रूस से मिली सीख के आधार पर अब भारतीय सेना कौन कौन से बड़े बदलाव करने जा रही है, कनाडा की सरकार ने भारत को आखिर कौन सी खुशखबरी दी है और एशिया में भारत की तेजी से बढ़ती ताकत को देखकर बाकी देश क्यों हैरान है। आज की इस वीडियो में कई अहम अपडेट्स हैं जिनमें से ज्यादातर आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और कनाडा की, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच एक बेहद पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आई है। स्क्रीन पर दिख रहा है स्क्रीनशॉट, इसी से जुड़ा है। खबर यह है कि भारत और कनाडा के बीच करीब 2.8 बिलियन डॉलर की एक लॉन्ग टर्म यूरेनियम डील फाइनल होने जा रही है। यह एग्रीमेंट पूरे 10 साल के लिए साइन किया जाएगा। कनेडियन माइनिंग कंपनी केमेको कॉरपोरेशन भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए यूरेनियम एक फ्यूल की तरह काम करता है। भारत लगातार कई नए न्यूक्लियर प्लांट्स बना रहा है, इसी वजह से पिछले कुछ सालों में यूरेनियम की जरूरत तेजी से बढ़ी है। दूसरी ओर कनाडा दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम सप्लायर्स में से एक है, लेकिन इस डील को पहले रोका गया था क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी एंगल के चलते इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। कनाडा पहले भी भारत को यूरेनियम सप्लाई करता रहा है, लेकिन हरदीप सिंह निज्जर मामले के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे और बातचीत पूरी तरह रुक गई थी। अब जबकि मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो सभी पुराने एग्रीमेंट्स को फिर से रिवाइव किया जा रहा है। इसी लिस्ट में यह यूरेनियम डील भी वापस आ गई है और अब भारत जल्द ही कनाडा के साथ 2.8 बिलियन डॉलर का यह समझौता साइन करने वाला है। अच्छी बात यह है कि यह 10 साल की लॉन्ग टर्म डील होगी, यानी भविष्य में सरकार बदले या कोई फिर से खाली वोट बैंक की राजनीति करे, डील फिर भी चलती रहेगी। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ जो इंडियन आर्मी से जुड़ी है। स्क्रीन पर आपको इंडियन आर्मी के चेतक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं, जिनके चारों तरफ जाल जैसा स्ट्रक्चर लगा है। इसे कहा जाता है एंटी ड्रोन नेट्स। खबर यह है कि भारतीय सेना ने दुश्मन के छोटे कामिकाजे ड्रोन से बचने के लिए अब इसी तरह के एंटी ड्रोन नेट्स की तैनाती शुरू कर दी है। अब चेतक हेलीकॉप्टर्स को खुले एयरफील्ड में रखने के बजाय बड़े मेटल फ्रेम्स में पार्क किया जा रहा है, जिनके ऊपर मजबूत नाइलॉन नेट्स लगाए जा रहे हैं। इन नेट्स का काम यह है कि अगर दुश्मन का कोई छोटा ड्रोन हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने आए तो वो हवा में ही इस जाल में फंस जाए और हेलीकॉप्टर तक पहुंच ही न पाए। सेना के अनुसार यह पूरा नेट सिस्टम सिर्फ एक छोटी टीम द्वारा लगभग 1 घंटे में लगाया जा सकता है। ट्रायल्स के दौरान यह नेट 25 किलो तक के विस्फोटक लेकर आने वाले ड्रोन के करीब 97% मामलों में रोकने में सफल रहा है। ऊपर से यह बेहद कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि छोटे 10-15 हजार वाले ड्रोन को मार गिराने के लिए करोड़ों की मिसाइलें उड़ाना संभव नहीं है, न पैसों के हिसाब से और न ही मिसाइल स्टॉक के हिसाब से। इसलिए यह सस्ता लेकिन बेहद असरदार समाधान उपयोग में लाया गया है। ऐसे ही नेट्स रूस और यूक्रेन की सेनाएं भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं। रूस तो इस सिस्टम का उपयोग टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल, एयरबेस, रोड्स, यहाँ तक कि कुछ हाईवेज को कवर करने के लिए भी कर रहा है, ताकि ड्रोन नेट्स के ऊपर ही फंसकर फट जाएं। अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत रूस संबंधों से जुड़ी। स्क्रीन पर आप इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। खबर है कि भारत रूस से एक बार फिर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 नई स्क्वाड्रन खरीदने की तैयारी में है और जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे तो इस नई डील पर बातचीत भी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत S-400 सिस्टम की अब तक की परफॉर्मेंस से काफी संतुष्ट है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इन मिसाइलों का स्टॉक कम होने के बाद भारत ने 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों का नया ऑर्डर भी दे दिया है। याद दिला दें, भारत ने 2018 में रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन करीब 5.4 बिलियन डॉलर में खरीदी थी, जिनमें से अभी तक सिर्फ 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुकी हैं, जबकि बाकी 2 की डिलीवरी अभी बाकी है। अब बात करते हैं एशिया में भारत की बढ़ती ताकत की। हम सभी जानते हैं कि आज भारत दुनिया के मंच पर लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, चाहे वह अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, सैन्य शक्ति हो या फिर डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और आज उसी देश का सम्मान होता है जिसकी ताकत सबसे अधिक हो। ताकत के आगे हर देश झुकता है, इसलिए हर साल यह देखा जाता है कि किस देश के पास कितनी वास्तविक पावर है। इसके लिए हर साल अलग अलग रैंकिंग्स जारी की जाती हैं, जिनके जरिए यह समझ में आता है कि कौन सा देश कितना प्रभावशाली है, किसकी ताकत घटी है और किस देश ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। इस कड़ी में एशिया के पावरफुल देशों की एक नई रैंकिंग फिर से जारी हुई है। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा स्वतंत्र थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट
हर साल एशिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी करता है। इस बार की रिपोर्ट यानी एशिया पावर इंडेक्स 2025 सामने आ चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि लोबी इंस्टीट्यूट किसी देश को पसंद करके उसे ऊपर रख दे और जिसे ना पसंद करे उसे नीचे। इसके लिए एक वैज्ञानिक सिस्टम बनाया गया है जिसमें 8 से ज्यादा पैरामीटर्स और कुल 131 इंडिकेटर्स के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें किसी देश की सैन्य क्षमता, डिफेंस नेटवर्क, आर्थिक ताकत और बाकी देशों के साथ संबंध, डिप्लोमेटिक और सांस्कृतिक प्रभाव सब कुछ देखा जाता है। इसके साथ ही एक देश की रेजिलियंस यानी कि किसी मुश्किल परिस्थिति में संभलने की क्षमता और भविष्य के संसाधनों की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इन सब के आधार पर देशों को स्कोर दिया जाता है, जो कि काफी दिलचस्प है क्योंकि यही स्कोर बताता है कि कौन सा देश कितना पावरफुल है और किन देशों के बीच कितना बड़ा अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में एशिया का सबसे पावरफुल देश यानी सबसे बड़ा प्रभुत्व रखने वाला राष्ट्र फिर से अमेरिका है। नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद नंबर 2 पर है चीन। लेकिन असली सरप्राइज यह है कि एशिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश ना तो जापान बना और ना ही रूस, बल्कि भारत ने यह जगह हासिल की है। लोबी इंस्टीट्यूट का कहना है कि अब भारत अमेरिका और चीन के बाद एशिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। सैन्य शक्ति हो, अर्थव्यवस्था हो, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, भारत ने जापान और रूस को पीछे छोड़ दिया है। और भविष्य के संकेतों को देखें तो आने वाले वर्षों में भारत कई पैरामीटर्स पर और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। हालांकि अंतर अभी भी बड़ा है। भारत का कुल स्कोर 40 है, जबकि चीन का स्कोर 73 यानी 73 है और भारत को 40 से 73 तक का सफर तय करना है, जो आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी जापान और रूस को पीछे छोड़ देना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोबी इंस्टीट्यूट के अनुसार एशिया का चौथा सबसे पावरफुल देश जापान है, 5वें नंबर पर रूस है और 6ठे पर है ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर दक्षिण कोरिया, 8वें पर सिंगापुर। नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका का स्कोर 80 है और चीन का 73। यही वजह है कि लोबी इंस्टीट्यूट ने अमेरिका और चीन दोनों को सुपर पावर्स की कैटेगरी में रखा है और भारत को मेजर पावर की श्रेणी में रखा गया है। भारत अकेला देश है जो इस कैटेगरी में है। भारत के नीचे आने वाले सभी देशों को मिडिल पावर्स की कैटेगरी में रखा गया है। इस लिस्ट में कुल 27 देशों को शामिल किया गया है जिनका एशिया में कुछ न कुछ प्रभाव है। पाकिस्तान की बात करें तो उसका स्कोर 14.5 और रैंक है 16 यानी 16वां रैंक, यानी भारत से पूरे 13 स्टेप्स नीचे। मलेशिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड, ताइवान और फिलीपींस सब पाकिस्तान से ऊपर हैं। हम अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री होकर भी दुनिया के सामने खुद की इज्जत नहीं बचा पाती और ये रैंकिंग उसी बात को और साफ कर देती है, क्योंकि कुल मिलाकर ओवरऑल ताकत की तुलना में पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम जैसे कम देशों से भी कमजोर है। भारत के पड़ोसियों की बात करें तो मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान को तो इस लिस्ट में जगह भी नहीं मिली। बांग्लादेश का 20वां स्थान दिया गया है और श्रीलंका को 21वां। म्यांमार को 23वां रैंक मिला है, जबकि नेपाल को 25वां। एक बार फिर ध्यान दिला दें, इस रैंकिंग में सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं देखी गई है, बल्कि इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, सांस्कृतिक प्रभाव और भविष्य की क्षमता सभी शामिल हैं। लोबी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को पूरी दुनिया गंभीरता से लेती है और लगभग हर बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म इसे छापता है, इसलिए इसे हल्के में लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। फिलहाल हम यह जरूर सेलिब्रेट कर सकते हैं कि भारत जापान और रूस से आगे निकल चुका है, लेकिन हमारा असली लक्ष्य है अमेरिका और चीन वाले स्तर तक पहुंचना। तो हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है, कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है, कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।